हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल यानी 2019 में सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आज का लेक्चर हमारा वो होगा जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन भले ही अलग हो जाए या कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए लेकिन पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। तो ये वाली सीरीज जिसमें मैं 2 से 3 लेक्चर लाऊंगा, जिसमें 2019 के फिर 2018 और बाकी क्वेश्चन होंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना और इन्हें फॉलो करना। इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपके अगले एग्ज़ाम में, और जितने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उतने क्वेश्चन शायद ही कोई और कराएगा। 1-2 की बात अलग है लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं कराएगा, मैं पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो कराऊँगा और बहुत अच्छे से कराऊँगा, आप सबको अच्छे से बनेगा। तो ये है हमारा चैनल एट वे स्टडी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि सभी क्वेश्चन होंगे क्लास 12th के पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखो देखो इसमें 13-14 इस तरह से लिखा है। असल में मैंने सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे कट पेस्ट कर दिया, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है क्योंकि लगभग 13 या 14 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप पेपर उठा करके देखोगे तो इसी पैटर्न में मिलेंगे। ये मैं आज 5 क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें से मैं 4 करूँगा, शुरू के 2 में से कोई एक करूँगा क्योंकि दोनों सेम हैं, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न क्या है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत कुछ टाइम चेंज होता है, लेकिन जब मैं 4 या 5 साल के क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो भी नंबर हैं वो सारे आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे क्योंकि छोटा है। ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, सारे 13 या 14 नंबर पे ही आ रहे हैं क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है। तो पेपर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक कर दूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। तो चलो फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा रखा है लेकिन मैं फिर से करा देता हूँ जिससे आप सबको यहीं सारे वीडियोस मिल जाएं, आपको सारे क्वेश्चन यहीं मिल जाएं, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। बट वो वाले वीडियो भी ज़रूर देखना क्योंकि इसके अलावा भी बाकी पैटर्न मैंने कवर किए हैं और वो पैटर्न बहुत ज़रूरी हैं। क्या है यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप ध्यान से देखो कि पैटर्न क्या दे रहा है, ठीक ना। सीबीएसई किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मान लो किसी को पूरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या कुछ भी, तो लेकिन अगर ये पैटर्न बनता है तो आराम से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये पैटर्न देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम है। ये दोनों अलग अलग सेट के पेपर है, पेपर शायद ये दूसरे सेट का है और ये दूसरे सेट का है, लेकिन देखो क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। ये कई सेट का मैंने इकट्ठा करके निकाला है। और ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप को मैंने किया है। इससे थोड़ा टफ था जो मैंने कराया था, लेकिन मैंने ये भी करा दूंगा और वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो अगर वो कर लेते हो तो ये इजीली कर लोगे, ठीक है। तो चलो ये वाला हो गया और ये वाला थोड़ा टफ है, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ये वाला थोड़ा टफ है क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं, नहीं लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। ऐसा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है किसी और हाँ एक चीज़ और, अदर बोर्ड वाले ये ना समझें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीबीएसई के लिए है। इसलिए क्योंकि सीबीएसई को फॉलो करते हैं बाकी बोर्ड, इसलिए चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबको लगाना चाहिए और सब में ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही आएगा।
इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। मैंने एमपी बोर्ड के क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड वगैरह के क्वेश्चन, सॉरी यूपी बोर्ड वगैरह क्वेश्चन भी देखे हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एमपी बोर्ड वाले हैं तो नहीं, सीबीएसई बोर्ड सारे कर सकते हो और सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। लिखा है सीबीएसई बोर्ड लेकिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो मान लो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो इसमें आएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। अच्छा, अगर इसका तुम लोगों को ये जानना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि कौन सी कंडीशन कब लगती है, तो उसको देख लेना। या एक वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा। अभी मैं कंडीशन नहीं बताने वाला हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन कैसे करने इजीली बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो फिर इसको क्या करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या लगता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x प्लस y, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। चलो पेज ले लूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। अगले पेज पे चलता हूँ, बस इसको रख देना है और कुछ नहीं। इसको इसी पे रख देता हूँ, अगले पेज पे रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x, क्योंकि देखो यहाँ पे y की जगह क्या है 2x है, ये है क्या, जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं x, और इसको मान लो y, ठीक है। थीटा है दोनों, 1 माइनस 2x इंटू 3y, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे और इजीली बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। पाई बाई 4। टफ क्वेश्चन तो अभी आने हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये तो खैर आप लोग कर लोगे बट मैं फिर भी कर रहा हूँ, मेरी आदत है। 1 माइनस 6x, अच्छा हाँ मैंने यहाँ पे y लिख दिया, x होगा x स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा होगा और इक्वल टू होगा पाई बाई 4, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करना है और ये ख़त्म हो जाएगा। पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होता है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो सीधे मैं रखूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ सीधे सीधे 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 रख रहा हूँ मैं। तो या नहीं, tan इनवर्स हो जाएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अपन को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब इस अपन को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस पार ले गए, इक्वल टू क्या हो गया 10 पाई बाई 4। मैं इधर भी रखने वाला था लेकिन क्यों करेंगे जब यही है, इसी को इधर कर देते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसी 1 को, ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू को 1 रख देंगे बस। तो क्या था 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, हाँ स्क्वायर लगा है, इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू
1 माइनस 6x²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है, कर ही देते हैं। x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा। अब 6 और x निकाल लेंगे, है ना। 6x निकाल लेंगे, x प्लस 1 बचेगा। इधर से क्या निकालेंगे, -1 निकाल लेते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 होगा और होगा 0, तो क्या होगा 6x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो माइनस वाली वैल्यू, ये वाली माइनस वैल्यू आएगी, ये वाली प्लस वैल्यू आएगी, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू को हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है। जब भी माइनस वाली वैल्यू आती है हम कोशिश करते हैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू का ही यूज़ करें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/6, ठीक है। ये वाला हो गया आंसर और इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ कट कुट नहीं करना, बस इसको लिखना ही मत, या इसको ऐसा लिखना, उसके बाद ये लिख देना कि हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू ही बस लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन इतना ही था, यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। इसमें हम वैल्यू बस निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज करूँगा, 1 मिनट। हाँ देखो क्या हुआ था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, और जिन्होंने देखा है उनका रिवाइज हो जाएगा। ऐसा था, इसमें हमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रख रहे हैं। सॉल्व किया थोड़ा सा, 10π/4 इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने निकालना बता दिया है, देख लेना। एक वैल्यू याद करनी है साइन की 90 तक, बाकी सारी वैल्यू तुम लोगों को ऑटोमेटिक याद होगी या निकाल लोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, निकाल लोगे याद करने की, क्योंकि याद तो हो नहीं सकता इतना सारा। तो 180 तक तो पूरा बता दिया है, आगे का भी वैसे ही होता है, बट उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 180 तक तुम कर लेना। फिर उसके बाद इसको ऐसे कुछ सॉल्व किया, बात ख़त्म। एक आंसर ले लिया जो प्लस वाला था, माइनस वाले को छोड़ दिया, बस। तो यहाँ भी ये हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है। तो ये बस बड़ा दिख रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो ना कर पाओगे, तो बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, तो टेंशन मत लेना ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हाँ ये है, पैटर्न याद रखना, पैटर्न ऐसे ही आएंगे, तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन देखो, साइन 10 वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। 10 वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए भी हैं, तो 10 में से लगभग 4 या 5 लेक्चर में तो मैंने 10 ही 10 कराया है, तो 10 वाले क्वेश्चन तो कर ही लो, और बाकी भी कर लो, ऐसा नहीं है। tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि इसको लेके चले, ये निकालना है, हमें पूरी एक वैल्यू निकालनी है, जैसा पिछले वाले में निकाला है, और फिर इस वाले में से जो x है ना उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। ये x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो सबसे पहले तो हम x निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ से। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन में लिखा है, जो x है ना हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से। तो इसको ध्यान रखना, जब आगे हम बढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इसको ध्यान जरूर रखना कि वहाँ पे लिखा क्या था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम लेके चलते हैं, है ना, दोनों साइड को लेके चलते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही लगेगा,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, लेकिन माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस वाला नहीं लगेगा। तो माइनस वाला फॉर्मूला इजी है, अगर किसी को नहीं याद है तो अभी का अभी याद हो जाएगा, तो टेंशन तो लेना मत। माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वहाँ क्या था x, वहाँ क्या था ऊपर प्लस था, यहाँ ऊपर हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ ऊपर हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ टेन इनवर्स भी आएगा। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई इस टाइप का बनेगा। ये इनवर्स है, हाँ ध्यान देना, कौन लिखे बार बार, तो ठीक है, तो इस टाइप का होगा। अब इसमें इसको हमें करना है सॉल्व इसी से, तो ये अब आगे का बस ये है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी बन जाएगा। वहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ लिखा है कॉट, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है टेन। अब ये फॉर्मूला तो मैंने टेन के लिए बताया है ना, ये फॉर्मूला तो मैंने टेन के लिए बताया। अब बोलोगे सर ये कॉट है, अब हम क्या करें, सिंपल है, कुछ थोड़ा सा चेंज करना है और पूरा का पूरा बन जाएगा, टफ नहीं है ना। चलो देख लेते हैं क्या करते हैं, पेज ले ली पहले। हम इसको क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं, देखो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन 1 अपॉन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा को नहीं, सॉरी इसको ऊपर रहता तो ये गलत हो गया, फिर से लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा हो अगर तो इसको लिख सकते हैं टेन 1 अपॉन थीटा, थीटा नहीं 1 अपॉन थीटा, 1 अपॉन थीटा है ना, 1 अपॉन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉट को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो तुम लोग जानते ही हो। यहाँ पे क्या है, कॉट एक्स है, 1 अपॉन एक्स लिख दूँ, 1 अपॉन एक्स मतलब टेन 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसको लिख दिया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना था, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये था क्वेश्चन, मतलब सॉरी ये था क्वेश्चन, ये बना दिया। अब हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये 2 हो जाएगा, दिख रहा होगा नीचे, टेन इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू यही रख देंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये था टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा 2, कट वट के आगे मैं लिखता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई फालतू में, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब इनको काट सकते हैं हम, ठीक है, काटना नहीं है, सीधे सीधे अगली लाइन में दिखाना ही नहीं है, 1 अपॉन एक्स अपॉन सीधे सीधे 2 लिख देता हूँ ना यहाँ, ठीक है,
इक्वल टू क्या, 1/√3। ये हो गया, इसको काट दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा, √3x² माइनस √3, और ये क्या हो जाएगा 2x। अगली लाइन में थोड़ा और सॉल्व करेंगे, अब तो कुछ नहीं बचा है ज़्यादा, x की वैल्यू आने वाली है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 2x, और माइनस क्या था, √3 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे, √3x², और यहाँ पे कितना कर सकते हैं, -3x + x, है ना, +x। अब ये निकाल लेना है, ये 10th लेवल का है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसको √3 निकालेंगे, नहीं, √3x निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ से बचेगा -√3, ठीक है। ये पता है ना कि 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3, जिसको ना पता हो ध्यान रखना है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3, ठीक है, 2 ठो, तभी तो बाहर निकल के बचता है। या ऐसा लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 3 × 3 √, ठीक है। तो ये बनता सबको होगा, लेकिन भूल जाते हो, मालूम होगा। +1 कर दो, x माइनस √3, सेम आ गए दोनों, हो गया। अब ये x की वैल्यू तो आ ही जाएगी, उसके बाद हम अगली वाली वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, √3x + 1 और x माइनस √3। एक ये वाली तो माइनस में वैल्यू आ रही है, इसको तो भूल जाना है, ये वाला रखना है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू भूल जाया कर, कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई -1/√3। अब वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वीडियो बड़ा होगा। यहाँ से माइनस वाला है, यहाँ से प्लस वाला है वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको इग्नोर करना है, इसको याद रख लेना है। तो x इक्वल टू √3, ठीक है, ये एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्यों नहीं करनी, ये भी सीधे सीधे नहीं, एक वजह और है उसकी। नॉर्मली हर किसी में वजह होती है कि x जो है बड़ा है 0 से, और यहाँ x छोटा हो जाएगा 0 से, ये भी एक वजह है, ठीक ना, इसको इग्नोर करने की, यही वजह है असल में। फिर इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रखेंगे, कहाँ रखना था हमें, इसमें रखना था, और इसको सेक की वैल्यू निकाल लेनी थी, सेक इनवर्स 2/x की वैल्यू निकाल लेनी थी, ठीक ना। यहाँ से हमें निकालना था पहले x की वैल्यू, फिर यहाँ पे x की वैल्यू रख के सेक की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो देखो इसमें 2 स्टेप हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो टफ है नहीं। तो क्या था, कंडीशन क्या थी, कंडीशन एक बार ध्यान कर लो, x जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2/x इक्वल टू सेक इनवर्स 2/x की वैल्यू क्या है, √3, ठीक। अब √3, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेक पे कहाँ होती है, अब यहाँ पे ऐसा ही रखना है, जैसा रख रहा हूँ ऐसा ही रखना है। यहाँ पे इतना देख लो, आगे बढ़ता हूँ। सेक इनवर्स 2x इक्वल टू सेक इनवर्स, और सेक की ये वाली वैल्यू कहाँ होती है, 2/√3, ये होती है π/6 पे, तो सेक π/6 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे लिख रहा हूँ, सेक इनवर्स मत करना, सेक
π/6। ऐसा ही लिखना है, ये और ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/x इक्वल टू कितना, π/6। यही वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। एक बार और बता रहा हूँ, इस टाइप का आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि एक तो x होना चाहिए 0 से बड़ा, ये हो गई कंडीशन, और क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन से हमें निकालना है सेक इनवर्स x/2 की वैल्यू। ठीक है ना, इसका मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे और फार्मूला लिख लिया। ठीक है, फार्मूले में अभी ये बैठ नहीं रहा था क्योंकि कॉट था, तो कॉट को हमने बदल दिया 10 में। ठीक है ना, तो कॉट का 10 में कैसे बदलते हैं ये मैं बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तुम बदल सकते हो, इस तरह से कर दो या ऐसा कर दो। जब जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको। यहाँ जरूरत पड़ी थी इसकी, इसलिए हमने यही यूज किया है। यहाँ पे इन्वर्स है, यहाँ पे इसलिए फिर इन्वर्स कर दिया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रख दिया फार्मूले में रख के थोड़ा सॉल्व किया, ये सबको बनता है, और जिसे नहीं बनता एक बार देख लो अच्छे से। उसके बाद ठीक है, सारा सॉल्व हो गया। फिर लास्ट में क्या किया हमने, सेक इनवर्स 2x इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, और जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना। ठीक है ना, इसकी वैल्यू, इसको लिखना कैसे, इस तरह से लिखना कि इसकी वैल्यू जो होती है 2/3 सेक, क्योंकि हमें सेक को ख़त्म करना है ना, इस सेक को, तभी तो इसके बराबर में कुछ भी आएगा। हमें इसके बराबर में वैल्यू लानी है कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ऐसा ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेक π/6 हो जाएगा। ठीक है, सेक π/6, सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा क्या, π/6। काट के नहीं दिखाना है, सीधे लिख देना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं, वो वाला हो गया। तो इसको देख लो कैसे करना है। अब यहाँ पे इस टाइप का है, इस टाइप का है ना। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि इधर का उठाओ और ये निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें पूरे की वैल्यू निकालने। वैल्यू वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 2019 में तो ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू वाले आए थे। तो ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसको उठाओ और इसको सॉल्व कर दो, लेकिन ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है। वो वाले क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, देख लेना, आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले सीधे सीधे पुराना फार्मूला है अपने पास, वही लगाना है। वही फार्मूला तो हर जगह यूज होता है, x+1। 2-3 फार्मूले हैं, वही यूज होते हैं। सारे फार्मूले मैंने बार बार बताए हैं क्वेश्चन में, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसके बिना तो मुश्किल होता है। तो 2-3 कुछ फार्मूले हैं। इतने क्वेश्चन काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए। ये वाली सीरीज़ 12th के लिए काफ़ी होगी। जिसको भी 12th में दिक्कत है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं वो सब, तो इसको तो कर ही के जाना। इसके अलावा कर लोगे तो वो अच्छा है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन इसी से आएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आता है, तो इसी से आएगा। तो अब चलो फिर करते हैं वही वाला फार्मूला, 10a + 10b इक्वल टू 10a + 10b, और अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है ना, या 10 इनवर्स x लिख ही देता हूँ एक बार। 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y इक्वल टू x + y अपॉन 1 - x y। 10 इनवर्स नहीं लिखा मैं, इनवर्स भूल गया। टेन इनवर्स x + y 1 - x y। ठीक, ये वाला है, यही हमें लगाना है, और ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये वाला फार्मूला तो रट गया होगा सबको। और
इजी है ये फॉर्मूला, बस बनना चाहिए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, रख देते हैं इस फॉर्मूले में। ये रेड क्यों आ जाता है? tan इनवर्स x प्लस 1 यही था, और प्लस x माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू क्या था? tan इनवर्स 8/31 ये था। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व किया, इसको काट दें, अभी रहने दो, लास्ट में काट देंगे। ये 1 कट जाएगा, ये तो 2x बचेगा, सीधे लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा 1 माइनस, ये क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है, मालूम है मुझे, जिसको नहीं पता है देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखना है, ये सबको पता है। tan इनवर्स 8/31 ये हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? अब तो इसको हटा सकते हैं। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये अच्छा 2 बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 8/31, ठीक है। 10 to 10 कट गया और ये मैंने हटा दिया सीधे सीधे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आगे का तो आप लोग कर लोगे। कितना हो जाएगा? 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बोर मत होना, क्वेश्चन थोड़ा टफ है और मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं 30, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं जिससे जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। 62x और इधर जाएगा तो 16 माइनस 8x स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे, 62x, ये इधर आएगा, इसको मैं प्लस में ले जा रहा हूँ, ये प्लस में, इसको प्लस में ले जा रहा हूँ। 8x स्क्वायर, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बहुत गलत जगह जा रहे हो। 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 31x है, और माइनस 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? जो भी आएगा इसको तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे? इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू सबको पता है, मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ। x इक्वल टू 1/4 और क्या आ जाएगी? x इक्वल टू आ जाएगी -8, ये वाला -8 होगा और वो वाला, ये मैं सीधे सीधे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, अगला क्वेश्चन बड़ा है, ठीक, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू को भूल जाना है, लिख देना कि ये माइनस वाली वैल्यू हमें नहीं यूज़ करना है, या कुछ मत लिखना, सीधे सीधे आंसर ये कर देना, बस हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा नंबर, ठीक है। तो ये होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, टफ है, बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा टफ है।
टफ इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐसी हैं। ठीक है, तो साइन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सारे ही कराए हैं मैंने। जो क्वेश्चन कराए हैं वही आए हैं सारे के सारे। अगला अगला 2-3 सेट और बचे हैं, 3 या 4 सेट और बचे हैं, मैं वो भी कल अगले लेक्चर में ला दूंगा, सारा तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो इसको, क्या है, साइन कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना, प्लस टेन इनवर्स 2/3, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये वाला क्वेश्चन इजी था, हाँ इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होगे, एक बार और देख लेना जिसको नहीं समझ में आया। ये हो गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए दे दिया। अब देखो इसमें साइन है, ठीक है ना, अगर यहाँ साइन साइन आ जाए दोनों तो अपना काम बन जाएगा, साइन साइन मिला के काट के एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अब साइन बनाना है, साइन बनाने के लिए हमें कुछ कुछ करना होगा। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ए दे दिया, सॉरी ए दे दिया, इसको ध्यान रखना कि ए दिया है। अब चलो करते क्या हैं, अब सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस वैसे ये 4/5 इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, इस x को लेट कर लिया तो आएगा क्या, cos x इक्वल टू कितना आया, 4/5। ठीक है, एक चीज़ तो ये कर ली हमने। अब यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे साइन रखना है, यहाँ भी साइन रखना है, तो पहले तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे का देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन निकालना ईजी है, कैसे निकालेंगे साइन, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, किससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूले से ये कैसे आता है, इतना तो निकाल ही लो, इतना तो निकाल लो, ये इस बार जाएगा और इसका जब वर्ग हटेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, रूट हटेगा, वो स्क्वायर हटेगा। अब इस पे ही रख दो, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आया, √1 माइनस क्या था कॉस का वैल्यू, 4/5, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 25, यहाँ से मिलेगा 25 और यहाँ से क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो 25 यहाँ जाएगा और ये 16, तो 9/25 मतलब 3/5। ठीक है, तो इसकी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3/5। ठीक है, तो ये मिल गया एक, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमें एक वैल्यू तो ये मिल गई साइन की, अब हम इसको वहाँ भी रख सकते हैं, इस वैल्यू की जगह वो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अभी रखेंगे नहीं, बस अभी इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आगे इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे वो भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ x, ठीक है ना, x इक्वल टू अभी हमें क्या मिला था, x इक्वल टू इतना मिला था। ठीक है ना, ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, इतना मिला था। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना, 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 था, क्या था, 4/5 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हमने इसको ये दिया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है ना, इसकी जगह पे हम ये और इसकी जगह पे ये, जैसा यूज होगा वैसा कर लेंगे। ठीक है, और ये पूरा x के बराबर ही है। अब नेक्स्ट, अब ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या बचता है, 10 बचता है। ठीक है, 10 इनवर्स 2/3 है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये एक स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ जिससे तुम लोगों को कभी भूले ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इसका स्टेप ना भूल जाओ, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 10 इनवर्स 2/3,
2/3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2/3 इक्वल टू 10x। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या x नहीं करते हैं, इसको y कर देते हैं, नहीं दोनों x हो जाएंगे तो दिक्कत करेगा। देखो मैं अभी भूल गया था, कभी भूलना मत इस चीज़ को, नहीं तो फिर हो जाएगी दिक्कत। y कर लो, y अब इसको बनाना है हमें साइन। ठीक है, इसको हमें बनाना है साइन, तो हम करें क्या, इसको साइन बनाना है तो हम करें क्या, इसको एक चीज कर सकते हैं, साइन y इक्वल टू 1/cosec y, ये रख सकते हैं। ये क्यों रखा, ये इसलिए रखा कि इतना बराबर cosec y किसके बराबर होता है, चलो यहाँ तक है, अगले पेज पे चल के बताता हूँ। cosec y इक्वल टू लिख सकते हैं, या cosec स्क्वायर y इक्वल टू रख सकते हैं cot स्क्वायर बाई +1, या आगे भी कर सकते, नहीं सॉरी ये क्यों लगा रहा हूँ, स्क्वायर है ना दोनों साइड, ठीक है। तो ये होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cosec y इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर y। ठीक है, और इसको cot का, हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या था, 10 था। ठीक है, 10 था, अब 10 का हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं cot 3/2 इक्वल टू 10 2/3, ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं, बस इसी को रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, साइन y इक्वल टू 1/√1 प्लस cot स्क्वायर y, और इस cot स्क्वायर y की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये वो वैल्यू क्या थी, साइन y इक्वल टू 1/√1 प्लस कितना था 3/2 का स्क्वायर। अब क्या निकल आएगा, साइन y, जिससे याद रहे इसलिए बार बार मैं उसको लिख रहा हूँ, कई बार भूल जाता है, छूट जाता है वो। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 4 और ये 9, 4 और 9 तो 13, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये कितना बचे, ये कितना आ जाएगा टोटल मिला करके 2/√, ये क्या होगा 2/√13, ये आ गया। ठीक है, एक वैल्यू हमें और मिल गई, और इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू y इक्वल टू, हाँ ठीक है सही लिख रहा था, लेकिन नहीं इस लाइन में नहीं लिखते हैं, नहीं तो जाएगा भूल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। 13, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13। ठीक, ये 13 है, तो इस तरह से इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13 इक्वल टू क्या, 10 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे
10 2/3, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स 2/3, ठीक है। ये बराबर ये, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया सेकेंड, ठीक है। अब देखो जहाँ 10 की वैल्यू वहाँ साइन की, और जो वो वाली वही साइन की वैल्यू रख देंगे। कहाँ से? ये यहाँ से, ठीक है ना। इसमें किसमें? ए में, ठीक है ना। इक्वेशन ए में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ए में इक्वेशन 2, 1 और 2 से वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स क्या आया था? 3/5, 3/5 प्लस साइन इनवर्स 2/√13, यही आया था। यही आया था क्या? इसके बाद क्या? अब ये बन रहा है साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लिख देंगे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा रखने का तरीका थोड़ा अलग सा होगा, ठीक है ना। अब ये तो 11 का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमने साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में इसको रखना है। अभी देखो यहाँ x और y कर लेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो अब x y डायरेक्ट लिखूंगा। अब इस फॉर्मूले में मैं फिर से नहीं पुट करूँगा कि x y ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, बस इतना जान लो। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जा रहा है। तो देखो इसको डिलीट कर देते हैं, बोर कर रहा है मुझे। अब हम उसको इसको साइन x और साइन y के फॉर्म में ले लेते हैं। एक को साइन x मान लेते हैं, एक को साइन y, ठीक है ना। तो अभी देखो साइन x और साइन y की वैल्यू क्या थी, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू और साइन y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। उससे हमें कॉस भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी मिल जाएगा, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ गया साइन x की वैल्यू? साइन x, ठीक है। साइन x की वैल्यू क्या थी? 3/5, और साइन y की वैल्यू क्या थी? 3/5 थी, और साइन y की वैल्यू क्या थी? 2/कहाँ गई? 2/√3, ठीक है ना, साइन y की वैल्यू। साइन x की वैल्यू, साइन x इक्वल टू 3/5 और साइन y इक्वल टू 2/√13, ये दो वैल्यू आई थी, ठीक है। अब वो साइन और कॉस के रूप में बन रहा था, मैं सीधे सीधे रखूँगा। अगर मुझे कॉस x निकालना है तो क्या आ जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 3/5। तो जहाँ हमें ये मिलेगा ना, वहाँ हम ये रख देंगे डायरेक्ट, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। और जहाँ ये मिलेगा कॉस y इक्वल टू क्या लिख देंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो हम लिख देंगे 2√1/13। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये भूला तो गड़बड़ हो गया। ये स्टेप समझ लो, स्टेप 3 है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं इतने आराम से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जिसको बनता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं बनता उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इनको सबको रख देना है किसमें? साइन ए
साइन ए साइन बी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। अब डायरेक्ट जब हम पुट करेंगे तो कैसा आएगा, साइन इनवर्स साइन ए मतलब या साइन एक्स इक्वल टू 3/5 था, और अंडर रूट और कॉस कॉस बाई 1 माइनस 2 अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बाई अंडर रूट 13 साइन बाई अंडर रूट 13 कॉस एक्स 1 माइनस साइन की ही वैल्यू चलेगी 3/5। कंफ्यूज मत होना इसमें, जिसको भी हो कंफ्यूजन देख लेना। एक बार और बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू है, और कॉस एक्स और कॉस वैल्यू की वैल्यू है, ठीक ना। यहाँ पे साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू बस मैंने रख दी है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ये बाहर स्क्वायर, ये स्क्वायर लग जाएगा बस, ठीक। तो मैंने वही रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व आगे तुम कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट क्या आएगा, 3/5 अंडर रूट 9/13 प्लस 2 अंडर रूट 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/25। अब ये तो खैर कट जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक। एक साइन हमारा अभी बचा है, ध्यान रखना, हमने अंदर की वैल्यू ली थी, साइन इनवर्स आया था इसके, ये वाला, ठीक है ना। हम यहाँ से सीधे सॉल्व कर रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर बी दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर बी में हमने इसको रखा है साइन, लिख ही देते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा। साइन, ठीक। अब इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, किस लिए फालतू में उसको डिस्टर्ब करने के लिए रखे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 3 × 3 5 × 13 अंडर रूट में प्लस 2 × 4 5 × 13, सेम ही आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करने में कुछ खास रखा नहीं है, अब तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने कर दिया ख़त्म। इसको हमने कर दिया ख़त्म, चाहे तो आगे कर देते लेकिन यही कर दिया, क्यों रखना। तो 9 + 8 आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 13। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है, और ये तो सभी कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा 17/5 अंडर रूट 13, ठीक। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा था, टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू निकालने में टफ था, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से बताया है। तो इसको बार बार देख करके सॉल्व कर लेना और समझ लेना, नहीं तो प्रॉब्लम कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कई सालों में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार मैं और समझा देता हूँ। सबसे पहले इसको ऐसा लिख लेना है, फिर उसके बाद कॉस और टेन में है, ठीक है। कॉस और टेन में अगर साइन में आ जाए तो अपना बन जाएगा काम। तो कॉस को सबसे पहले चेंज किया किस में, साइन में। तो सबसे पहले क्या किया, कॉस को एक्स, कॉस जो भी लिखा है कॉस थीटा उसको एक्स मान लिया, लिखा गया कॉस इनवर्स 4/5 को एक्स मान लिया, और इस तरह से फिर इसको ऐसा लिखा, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये सबको ये फार्मूला पता है कि साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको नहीं पता यहाँ से निकाल लो। उसके बाद फिर इसको रख करके साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, थीटा ही इसको बोल रहा हूँ। तो फिर ये हो गया। उसके बाद कॉस इतना 5
इतना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू आ गई। फिर इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसी तरह से बाकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे और एक स्टेप बन गया तो फिर धीरे धीरे सारे बन जाएंगे। इस तरह से तुम सारे सॉल्व कर सकते हो। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको अब यहीं ख़त्म करता हूँ। समझ लेना अच्छे से, इसके बाद ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं अच्छे से जवाब दे दूंगा। या कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है उसे भी उस पर पिन कर सकते हो, मैं उसे करके अगले लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।